यहाँ पर क्या सारी चीज़ें कही जा रही हैं। आप देखेंगे सप्ताह के अंदर निष्पादन कर देंगे। यह मैं सारे वो चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ इस सदन के अंदर शिक्षा मंत्री द्वारा और या फिर शिक्षा मंत्री माननीय सदस्य के द्वारा इनमें से किसी न किसी ने वो सारी चीज़ें कही गई हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। साथ ही ऐसा ना समझें कि मैं उन सारी चीज़ों को अपने आप से कह रहा हूँ, नहीं, शिक्षा मंत्री और माननीय सदस्य के द्वारा ये सारी चीज़ें कही गई हैं। मैं आज जितनी भी बातें आपके सामने दिखाने वाला हूँ सप्ताह के अंदर निष्पादन कर देंगे। और दूसरे वाले का जो समय सारणी का 48 घंटे के अंदर कोई भी बात बोलते हैं तो तर्कसम्मत तरीके से बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि यह माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वो साथी बातें हैं कि मन में जो राय होगा वह व्यक्त कर देंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में अपनी राय व्यक्त कर दिया, जिसने भी यह दुस्साहस किया कि वह गलत किया है, न कि प्रथम दृष्टि इसको मानने की कोई दिक्कत नहीं है कि 10 से 4 का जो अनुपालन किया गया था वो क्यों नहीं हुआ पूरा, इस पर सवाल उठाए गए हैं बेहतरीन तरीके से। दूसरा, सभापति महोदय, उस स्थिति में हम लोगों ने यह सभापति महोदय, आप तो समझ रहे होंगे यह शब्द सदन वाले शब्द हैं, साथ ही ना कि तमाम स्नातक शिक्षक और को माननीय सदस्यों ने सामूहिक रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी को बिहार में डायरेक्ट ईमेल भेजा कि भाई देखिए इसका अनुपालन करवाइए। और केवल हम अनुरोध यह कर रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश है, वह सदन के नेता हैं, वह विधायिका के प्रधान हैं। अगर उनके मुंह से निकला हुआ वाक्य जो ब्रह्म वाक्य माना जाना चाहिए जो उन्होंने कहा है, इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि उनके सदन के नेता के द्वारा जो घोषित मापदंड है और उन्होंने व्यक्तिगत जीवन का भी उदाहरण दिया है कि हम लोगों को विद्यालय जाते थे तो अपना भी साथी उदाहरण दिया कि 10 से 4 तो हमको लगता है कि इतना बोलने के बाद अब तक विभाग को इसको संज्ञान में ले लेना चाहिए। ठीक हुआ जो हुआ लेकिन अब नए दौर में तो यह समय सारणी निश्चित रूप से निर्धारित होनी चाहिए। नीरज बाबू, लगातार बात आ रही है और यह सदस्य ने कहा है कि और जो हमारे प्रतिनिधि हैं आखिर काबिल मंत्री हैं, आपकी बात को समझ गए हों तो बोलने दीजिए ना। तो ये उन्होंने साथ ही चीज़ें कही हैं, महोदय जी के द्वारा ये चीज़ें कही गई थी ना, तो ना तब फिर आगे बोलने को मौका मिलेगा, ये उन्होंने कहा कि जवाब ले लीजिए पहले। तो उसके बाद में आप आधा घंटा आगे इस चीज़ को लेकर के बताया और लगातार इस चीज़ को बातें हुए हैं, साथ ही मतलब पहले बातें हुई कि मतलब कौन बोलेगा, ये सारी चीज़ें चलती रहीं। फिर आगे कहा गया कि महोदय सभापति, हमने निश्चित रूप से इस विषय पर पूर्व में जो समय सारणी थी जो प्राथमिक विद्यालय का, उसका भी अध्ययन किया और देखा कि 2013 से लेकर 2022 से ना 2000 से लेकर 2022 को लेकर 13 से 12 ना 9 से 4 तक का जो समय सारणी दी गई थी विद्यालय के दौर, उसके बाद जो बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आच्छादित है, इसके बारे में पूर्व जो आदेश दिए गए थे, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री ने हम सिर्फ 2 दिन को चाहे 2 दिन का चाहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और निश्चित रूप से जो सदन की सहमति और सदस्यों का जो विचार है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातों को कहा मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दें, इसको अध्ययन करने में मैं निश्चित रूप से सारा कह तो रहा हूँ। यह इन्होंने साथ ही इनके सदस्य के द्वारा यह चीज़ें कही गई, इसको ज़रा समझ लेंगे। लेकिन चेते से 4 मुख्यमंत्री जो 10 से 4 है जो समय को लेकर के बात की गई, साथ उसकी बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बोले कि सकारात्मक इसका प्रभाव निश्चित रूप से होगा। 10 से 4 इन्होंने कहा, इतना एक लाइन छूट रहा है कि न घोषित किए जाने के बावजूद भी शिक्षकों के वेतन कटौती में भी उसका भी मैं निश्चित रूप से देख लूँगा, ये भी कहा गया कि यह उन्होंने कहा। मंत्री जी ने अगर कहीं भी शिक्षक के साथ ज्यादती हुई है, साथ ही ना तो हुई है, मैंने शुरू में ही कहा था कि हमने जब ज्वाइन किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं यहाँ पर, लेकिन जिस तरह का वातावरण था या जिस तरह की एक रस्साकसी कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा तो शिक्षकों के साथ है, तो ज़रूर मानेंगे कि धीरे धीरे वो सारे जो तापमान था वो कम हुआ है। हमने शिक्षा नीति के बारे में और जो मवाली का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि पद स्थापन के संबंध में भी हम लोग निश्चित रूप से उदारता पूर्वक, मानवता पूर्वक सभी चीज़ों को देखेंगे। तो यह प्रश्न नहीं उठता कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की और कुछ बातें जो हम देख लेंगे और 48 घंटों के अंदर इसका माननीय अध्यक्ष को, लेकिन एक उसमें मेरा अनुरोध होगा, ये सदस्य द्वारा सदन के अंदर ये सारी चीज़ें कही गई, माननीय सदस्य के अगर इसमें देखिए कि एक तरीके किसके साथ अन्याय हुआ है, किसके साथ न्याय हुआ है, मुझे नहीं मालूम। तो अगर कोई ऐसे अध्यापक हैं वह अलग से वह पीठासीन दे दें कि कटौती जो हुई है उचित नहीं है, उसका रीजन देते हुए तब उसमें निर्णय कर
पर उस पर सामूहिक निर्णय ले लेना मुश्किल होगा। अगर व्यक्ति विशेष के साथ अगर कोई अन्याय हुआ तो उसको आपको अलग से पीटरसन इस तरह से जो 10-5 जो भी हैं आपको अलग से दे दें, तब उस पर हम समीक्षा करवा करके उसको भी 1 सप्ताह के अंदर निष्पादन कर देंगे, ये उन्होंने कहा। आगे चीज़ें कही गई कि इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में 16,000 और नियुक्तियाँ होगी और उसमें जैसा कि एक सदस्य कह रहे थे कि कंप्यूटर शिक्षकों की भी संख्या 26,000 होगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों में से जो भी शिक्षक थे उन्हें राजकर्मी को दूर देने के उद्देश्य से, जो दूरी है उद्देश्य से हम लोगों को सक्षम परीक्षा रखी और प्रथम सक्षम परीक्षा में 1,87,000 स्थानीय निकाय द्वारा यह लोग उत्तीर्ण हुए। आगे चलकर 85,000 से ज़्यादा लोग और परीक्षा दे रहे हैं और हम लोगों ने यह ध्यान रखा है कि जब नियमावली बनाएंगे उनकी शांति रोग के महिलाओं के बारे में और खास करके असाध्य रोग या इस तरह के जो भी बीमारी से ग्रसित लोग हैं या पति पत्नी हैं, उन लोगों का अंतर हम लोग विशेष ध्यान देंगे उस चीज़ को लेकर के, यह कहा गया। साथ ही आगे चीज़ें कही गई कि महोदय अगर हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हमारे शिक्षक भी उस तरह की उनकी ट्रेनिंग हो। इसी कारण से हमारे जो भी SCERT जो इंस्टीट्यूट हैं न, फिर आगे कहा गया इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर मैं खुद भी गया हूँ, उन्होंने आगे कहा इस सदस्य के द्वारा चीज़ें कही गई सारी बातें वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, खुद भी गया हूँ वहाँ पर। हम लोगों ने किस तरह से शिक्षकों की ट्रेनिंग अच्छी तरीके से हो सके उस पर ध्यान दे रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य है कि जितने शिक्षक हैं कम से कम साल में उनकी 2 बार ट्रेनिंग हो सके और वहाँ पर जो सिलेबस बनाया जाए वह ऐसे बनाया जाए कि वह आगे चलकर हमारे छात्र छात्राएं जो कंपटीशन के एग्ज़ाम देंगे उसमें वह बेहतरीन रूप से सामने आ सके। इसके अतिरिक्त जो संरचना है हम लोगों ने ध्यान दिया है कि किस तरीके से स्कूल में जो बुनियादी सुविधाओं को उसके दे पाएँ, उसके लिए हम लोगों ने इसको करवाया है कि मुख्यालय स्तर पर और जिला स्तर पर, और हमने सभी माननीय सदस्यों से 10 दिनों के विद्यालय की सूची भी मांगी है जिसको आने वाले सत्र तक, इसके बाद के सत्र तक उसको हम लोग जीन से उधार करने का प्रयास करेंगे। और जो माननीय सदस्य ने शिकायतें भी की थी, जो काम हुए अच्छी तरीके से नहीं हुए तो उस पर हम लोग इंक्वायरी करा रहे हैं और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। यह सदस्य लोग इस माननीय सदस्य और मंत्री द्वारा, शिक्षा मंत्री द्वारा यह सारी चीज़ें वार्ता वहाँ पर चलती रहीं और कुछ कार्रवाइयाँ भी हो चुकी हैं। हम लोगों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो हमारे निजी विश्वविद्यालय हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो सके ताकि सही आंकड़ा आ सके और जब उनका आधार सीडिंग कर देंगे तो यह पता चलेगा कि जो 25 पर जो गरीब बच्चियां हैं जिसके खर्चे की प्रतिपूर्ति सरकार करवाती है वह सही आंकड़ा आ सके हमारे पास, और इस तरह से प्राइवेट स्कूलों में भी हम सही तरीके से मदद कर पाएंगे। परीक्षा संचालन में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारी भी, और पिछले साल 1,35,00,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी और जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है इस बार जो हम लोगों ने बिल लाया है उसके अनुसार ऑनलाइन परीक्षा भी संभव हो पाएगी। सरकार की जो मुख्य जो स्कीम है जैसे मिड डे मील मध्याह्न भोजन जो कराते हैं वह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसमें 1 करोड़ करीब 10 लाख बच्चों को हम मध्याह्न भोजन सही तरीके से देते हैं और उसमें जो अगर शिकायतें मिलती हैं तो हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर पर कोई भी व्यक्ति उसके बारे में सूचना दे सकता है, उसके बारे में हम कह सकते हैं और डायरेक्टर बेनिफिशियल ट्रांसफ़र हम करा रहे हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी हो रहा है और अंत में कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहूँगा जिससे पता चलेगा कि किस तरह के शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुए हैं। आइए शिक्षा की संख्या को महोदय 2000